मेरे प्यारे बच्चे, यदि माता रानी जी का यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि माता रानी जी इस संदेश में कुछ तुम्हें ऐसी बातें बताने आई हैं जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बातें हैं। वह सब बहुत ही तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब माता रानी तुम्हें बताने जा रही है कि इस संदेश में वह तुम्हें क्या बताने आई थी। तो मेरे बच्चे, ध्यान पूर्वक सुना। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई से कोई काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है उसे उसका असली मूल्य दिखाने का। समय आ गया है कि उसे उसकी हकीकत से रूबरू कराया जाए। मैंने उसे कई अवसर दिए अपनी भूल को सुधारने के लिए, परंतु वह मूर्ख हर अवसर को गवा बैठ। उसकी सोच में ही खोट है, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आए। वह हमेशा बच्चों की तरह डरपोक बना रहेगा। वह मानता है कि वह शक्तिशाली है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम है जो उसने खुद के चारों ओर बुन रखा है। वह अपने ही डर में जी रहा है, निर्भय होकर वह पाप पर पाप करता जा रहा है, लेकिन अब उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे यह बताने का कि साधारण और सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर और दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलती, एक एक भूल का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी है, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना ही होगा। वह अपने अहंकार में इतना लिप्त हो चुका है, इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हार भी दिखाई नहीं दे रही। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए हैं, यहाँ तक कि उसने तुम्हें शारीरिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को व्यर्थ करके उसे संकेत दिया कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को डोट अनदेखा किया, दरकिनार किए। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके विनाश का। वह लोगों को रुलाने और तड़पाने में आनंद की अनुभूति करता था, लेकिन अब ग्रहों की दशाएं बदल रही है, समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय समाप्त हो चुका है। शीघ्र ही एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, समाज में, हर जगह अपनी गंदी चालें चली। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत कुछ किया, और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम सच्चे धर्म में विश्वास रखते। मैं जानता हूँ, अगर तुमने संकल्प कर लिया होता तो उसकी हर चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किए। तुमने बहुत धैर्य रखा। मेरे बच्चे, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए, और तब तुम्हारी आत्मा से निकला हुआ दर्द अब उस पर कहर बनकर बरसेगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत है, और अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा उसके परिवार में। अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा कैसी होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। यह अब वह समझेगा। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी चालें चली थी वह उनमें सफल नहीं हो पाए, परंतु अब वही षड्यंत्र कई गुना होकर उसके जीवन पर बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, अब उसी में वह स्वयं गिरने वाला है। तुम्हें आघात पहुंचाने के प्रयास में उसने इतने बुरे कर्म किए हैं कि अब उसके कई शत्रु बन चुके हैं। उसे यह समझ भी नहीं आया कि उसकी चालें अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरी तरह फंसने वाला है, और उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यह उसके पापों का दंड और तुम्हारे सब्र का फल है। सदैव सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी प्रकट होता है वह मिथ्या है, और
जो दिखाई नहीं पड़ता वही सत्य है। समय काल देश परिस्थिति से परे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है और जिसके भीतर तुम विराजमान, एक अलौकिक अनंत विस्तारित ब्रह्मांड जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई, वह स्वयं ही विस्तार करता है और स्वयं ही विनाश भी। हर पल कुछ नया निर्मित होता है और उसी क्षण कुछ समाप्त भी। तुम्हारे भीतर बसा यह ब्रह्मांड तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है और उसी को बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। इसलिए मेरे वचनों को ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। यह संदेश न केवल तुम्हारी जीत के लिए है बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भेजा गया है। अभी इसी क्षण उसी समय वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते हो। तुम्हारा भविष्य, इस विश्व का भविष्य, समग्र संसार का भविष्य। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि के बिना तुम उस दिव्यता को नहीं जान पाओगे जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है। इस संदेश का तुम्हें मिलना सामान्य बात नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का हिस्सा है ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख सको जो तुम्हारे सामने होते हुए भी अदृश्य है। क्योंकि तुम उसे देखने का प्रयास नहीं कर रहे, तुम उसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहा। और लाखों में कोई एक ही ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तुम अभी ऐसे ही एक मनुष्य हो जिसने इस जगत को जानने की इच्छा प्रकट की है। कई बार अकेलेपन में तुम्हारे मन से वह पुकार निकली है कि तुम इस दिव्यता, इस भव्यता, इस सुंदरता को समझ पा, और जो प्रयत्न करता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। जो थक कर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर भी बैठ नहीं जाता, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तक इस संदेश का पहुंचना एक योजना का हिस्सा है। यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने के लिए है कि उस दिव्यता को देखने की इच्छा जागृत करो जो वास्तव में तुम्हारे सामने ही है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वह सब कुछ अभी घटित हो रहा है। तुम्हारे भीतर यह सब घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने भी यह घटित हो रहा है। हर समय यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। निर्माण और विनाश की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की इस योजना का हिस्सा हो। इसलिए कुछ जिम्मेदारियां भी तुम्हारे ऊपर है। इन जिम्मेदारियों को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य छिपा होता है। जो इस बात को समझता है, जो इसकी गहराई तक पहुंच जाता है, वह वास्तव में महान बन जाता है। लेकिन यह महानता किसी के सामने दिखाने की वस्तु नहीं है। यह महानता सिद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त करने की चीज भी नहीं है। वास्तव में यह महानता असीम शांति का अनुभव कराती है, एक सुख की अनुभूति कराती है। वह सुख जो उस मनुष्य का अधिकार बन जाता है जिसने सब कुछ त्याग कर उसे प्राप्त किया। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग पर बढ़ चले हो जहां त्याग तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहत, लेकिन अब उसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार करो, पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कई बार तुम्हारे मन में भूचाल सा आ गए। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया, वहां तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार तुमने इतना विलाप किया कि खुद भी नहीं समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। तुम तड़पे, अपने भाग्य के लिए बिलखे, शिकायत की क्यों बार बार ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती है। लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को संभाला। तुमने जाना कि यह सब कुछ केवल एक परिकल्पना थी, क्योंकि जो भी हो रहा था तुम बस उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्रह्मांड की एक योजना का हिस्सा था, एक योजना जिसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को एक सार्थक दिशा देना था। यदि वह सब कुछ न हुआ होता जिसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया, तो क्या आज तुम इस आध्यात्मिक मार्ग पर होते। पिछले वर्षों को ध्यान से देखोगे तो जान पाओगे कि पहले तुम इस स्थिति से बहुत दूर थे। तुम्हारे भीतर अहंकार पनप रहा था, अहम की भावना तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो
चुकी है, तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग चुना है, एक ऐसा मार्ग जिसे आम भाषा में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। तुमने इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं। वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जिसे पाना तुम्हारा अधिकार। तुमने अपने जीवन में बहुत अभाव झेले हैं। एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब समय है संपन्नता का, समृद्धि का, खुशियों का। अब वह सृष्टि बनने का समय आ चुका है जो तुमने अपनी कल्पना में बनाई थी। अब समय है उस ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को देखने का जहां तुम्हारे लिए प्रेम, संपन्नता, समृद्धि, मुक्ति विद्यमान है। अब समय है अपने भीतर से खुशियों को महसूस करने। अब समय है अहंकार को त्यागने का और यह जान लेने का कि वास्तव में सत्य क्या है। अब समय है अपने प्रियजनों के चेहरों पर वह मुस्कान लाने का जो तुम्हारे द्वारा दी गई खुशियों से उपजती है। वह मुस्कान अनमोल है और तुम उस मुस्कान के साक्षी बनने वाले। तुम अपने जीवन के सृजनकर्ता। तुम अपनी मन स्थिति से उसे आकार देते, अपनी सोच, अपने विचारों और अपने कार्यों से तुम अपनी नियति की पुष्टि करते। तुमने अपने जीवन में कई दुखों का निर्माण किया है, जबकि तुम्हारे कर्म कभी खराब नहीं थे, लेकिन उनके करने का तरीका गलत था। इसीलिए वे कर्म कुकर्म बन गए और तुम उन्हें अकर्म नहीं बना सकते। मेरे बच्चे, मेरे वचनों को ध्यान से समझ। इनमें जटिलता है, लेकिन इन्हें समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेरा आशीर्वाद हर हाल में सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रह। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और एक सृजनकर्ता के रूप में अपने लिए खुशियों और समृद्धि का निर्माण करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को ढूंढ पहचानो। केवल किसी के कहने से कुछ मत मान, उसे जानने की चेष्टा करो। अपने भीतर की वैज्ञानिकता को आधार दो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो बार बार विभिन्न समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तीव्र ऊर्जा का उपयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के प्रयास में कर रहा है। और मुख्य बात यह है कि तुम इस बात से अनजान। यह संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि यह केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी बेहद आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने आप से कभी इतना नाराज मत होना कि तुम भीतर से खाली हो जाओ। कभी तुम स्वयं से दुखी मत होना। अपने निर्णयों पर कभी संदेह मत किया कर। मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में लड़ते लड़ते थक चुके। तुम्हारी इच्छाएं मृग तृष्णा की भांति आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन मिल नहीं रही है। जितना ही तुम उसकी ओर बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे खिसकती चली जाती है। इसका मुख्य कारण मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ। इसे जानकर तुम अपने सत्य से परिचित हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओ और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वह बहुत गुप्त तरीके से तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वह बहुत गुप्त तरीके से तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि तुम उस अध्याय में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसी कल्पनाएं करता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। तुम अपने पूरे दिन का मूल्यांकन कर। तुमने कितनी बार अपने लिए अनुचित शब्द या अनुचित विचारों का प्रयोग
किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं। बहुत से लोग उस बात, उस घटना, उस परिस्थिति या उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसे वे अपने जीवन में चाहते ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए दिन भर उन्हीं विचारों का चयन करते हैं जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन में चाहिए। वही होते हैं जो सच्चे आकर्षण के केंद्र बिंदु बनते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस कर ऐसा सोचो कि तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम चाहत रखते। तुम अपने सपनों के महल में रहते। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे, और इतना ही नहीं बल्कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल रहा है। तुम प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे। इस ऊर्जा को ही तुम अपना जीवन बना लो, और यही तुम्हारी सोच का भी विषय होना चाहिए। यदि तुमने अपने लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया है तो शीघ्र ही तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे और तुम्हारा मन आनंदित होगा तब अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को डोट आकर्षित करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भीतर से प्रसन्न रहना है और खुशहाल रहना है। भले ही तुम बाहर से उदासीन दिखाई, तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी है जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजय पताका ना फहरा। मैं इस यात्रा में सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दिन संघर्ष में बिताए हैं। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब तुम रो रो कर बिताए। बहुत से लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे वह तुम्हारी कसौटी पर कभी खरे नहीं उतरे। तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसके तुम योग्य थे। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद और दिव्यता से भरा हुआ है। तुम उच्च श्रेणी का जीवन जीने के योग्य हो और तुम्हें वह निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका का फहराना तुम्हारा अधिकार है और यह अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन करता रहेगा और आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें आश्चर्य से भर देगा। तुम्हारा जीवन वैभव और खुशियों से भरपूर होगा। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि जहां भी तुम कदम रखोगे वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले तुम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे और समाज में सम्मान के पात्र हो जाओगे। तुम्हारा जीवन सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा निवास स्थान सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ होगा जहां तुम अपने परिवार के साथ प्रेम भरा जीवन जी सकोगे। तुम्हारी नई पहचान समाज में स्थायी हो जाएगी और तुम्हारा नाम ही काफी होगा। तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के दिलों पर राज करोगे। तुम्हारी वर्तमान की चिंताएं बिल्कुल व्यर्थ है और एक दिन तुम इन चिंताओं पर हंसोगे। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु तुम बहुत आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ोगे। हर कोई तुम्हारी शरण में आने के लिए बेताब है। यह तुम्हारे भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सही राह पर हो और जो तुम चाहते हो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। अगर तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय कर तुम कहो, मैं प्रेम का चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए जन्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं बेकार की बातों में नहीं उलझता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, मैं सफल हूँ, योग्य हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझ पर ईश्वर का हाथ है। यह विचार
तुम्हें सदा मन में रखना होगा, क्योंकि विचार की शक्ति से ही तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है। इस विश्वास के साथ तुम अपने आत्म उद्देश्य को पहचान पाओगे। अब समय भय का नहीं बल्कि खुशियों से भरपूर होने का है। अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का कि तुम उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते। यही वह समय है जब तुम अपनी जगह पूरी तरह बना लोगे। समस्त चिंताएं जो तुम्हें अभी घेरे हुए हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन समुन्दर की लहरों की तरह विस्तृत हो जाएगा और उसमें रह रहे छिपे होंगे तुम्हारी प्रेरणा, वाणी, इच्छा शक्ति और साहस अद्वितीय होंगे। हर कोई तुमसे सीखना चाहेगा। तुम्हारा वर्चस्व एक गुरु के समान होगा जिसका हर कोई सम्मान करेगा। तुम्हारी सहजता और मधुरता से लोग तुम्हारे जीवन का ज्ञान पाना चाहेंगे। तुम्हारे पास भौतिक संसाधनों का इतना भंडार होगा कि तुम स्वयं और अपने परिवार को सभी प्रकार के लाभ प्रदान कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। तुम वर्तमान में जीना प्रारंभ करोगे और ना भविष्य की चिंता होगी, ना अतीत की गलती की कोई पछतावा। तुम्हारे भीतर से भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे आत्मा के साथ गहरा प्रेम जागृत होगा। तुम अध्यात्म की राह पर निकल चुके। तुम्हारे भीतर दिव्यता की धारा बह रही है और तुम्हारे चारों ओर फरिश्तों की ऊर्जा शक्ति महसूस हो रही है। तुम प्रकाश के पुंज हो और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा हर किसी को फलने फूलने में मदद करेगी। तुम्हें ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास है और ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी कभी तुम्हें नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें त्याग दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में अब दुख का स्थान नहीं है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई है वे तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में अब सफलता की नई परिभाषा लिखी जाएगी। अब तुम्हारे सामने नए अवसर आने वाले हैं और यह अवसर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करेगा। यह साथी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जो तुम्हें चाहिए। इस संदेश के अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित करने के लिए संख्या 7 लिखकर इसकी पुष्टि कर। इससे तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करोगे और तुम्हारे जीवन में जीत का आगमन होगा। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण संकेत होंगे। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज झांक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं
है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को डोट बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुमसे पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निरा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल
चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। माँ काली जी ने ही तुम्हें बताया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी संकट या मुसीबतें आई हैं, उन सब का कारण तो तुम समझ ही चुके होंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सब की हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगी किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।